आप जानते हैं कि 2024 के इसी साल में और कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक तरफ INDIA गठबंधन में है, दूसरी तरफ NDA है। अब तैयारी कैसे कैसे है, उत्तराखंड में कैसे है, ये भी आपको हम बताने जा रहे हैं। आने वाले चुनाव को लेकर ही उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अब लगभग तैयारी कर ली है। मुस्तैदी के साथ अब ड्यूटियां लगाई जा रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के शेड्यूल बनाए जा रहे हैं। 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक कांग्रेस के कई केंद्रीय नेता देहरादून पहुंच रहे हैं और इस दौरान पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठकों के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जीत का मूल मंत्र देंगे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने यह बताया है कि उत्तराखंड दौरे से पहले स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास भी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। जबकि 27 जनवरी की बात करें तो ऑल इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी भी देहरादून पहुंच जाएगी, जिसका एजेंडा लगभग तय हो गया है। इसके बाद 28 जनवरी की तारीख आएगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी देहरादून पहुंचेंगे और यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता का जोश बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आइए सीधे सुनवाते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस दौरे को लेकर क्या जानकारी दी है। देखिए, राजनीतिक दल का अध्यक्ष आ रहा है तो राजनीतिक बातें ही होंगी। और क्योंकि वो खुद एक ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो उनका लंबा अनुभव है। कार्यकर्ताओं को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने चाहा है कि मुझे हर बूथ से लोग चाहिए और हमारा ब्लॉक लेवल का, मंडलम लेवल का और हमारे DCC लेवल के सारे कार्यकर्ता वहाँ चाहिए ताकि उनको मैं दिशा निर्देश दे सकूं। और हमारे लिए काफ़ी उत्साह वाली बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और निश्चित ही हम चाहेंगे कोई राजनीतिक बड़ा संदेश वो हम लोगों को देके जाए जिसमें हम लोग आगे चलें। हमारे साथ नासिर हुसैन, हमारे संवाददाता, सीधा देहरादून से ही जुड़ चुके हैं। उनसे हम चर्चा भी करते हैं। नासिर, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी। अब ऐसे में दोनों पार्टी की जो रणनीति है लगभग साफ होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। शायद ये बात कांग्रेस के नेता भी समझते होंगे, जानते होंगे। अब बीजेपी की रणनीति को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास क्या क्या विकल्प आप देखते हैं? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं तो केंद्रीय स्तर के नेता उत्तराखंड कांग्रेस में जोश भरने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जीत का मूल मंत्र तो देने आएंगे, लेकिन उस मूल मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए भी बहुत मेहनत करनी होगी। क्या चुनौतियां और कैसे चुनौतियों से पार पाने का एक्शन प्लान होगा कांग्रेस पार्टी के पास? नासिर। ये कमल, अगर हम बात करें इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर के, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लगभग तैयार, क्योंकि बहुत ज्यादा समय अब नहीं बचा है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी अलग तरीके से अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं अब कांग्रेस भी अपनी पुरजोर तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और वो देहरादून पहुंचेंगे। और देहरादून पहुंचने के बाद वो तमाम कार्यकर्ताओं से और ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो खुद ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, तो वो पार्टी की नींव को मजबूत करने के लिए पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता है उनसे बात करने की बात उन्होंने कही है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो दौरे पर आएंगे तो तमाम बूथ स्तर से लेकर के जो ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से, जिस तर्ज पर बीजेपी पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ के जो तमाम कार्यकर्ता है उनको जोड़ने का काम कर रही, वहीं उसी तर्ज पर अब कांग्रेस की जो बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष है, उनको जोड़ने का, मजबूती देने का काम करने जा रही है। यानी अब ये कांग्रेस की समझ में भी आ गया है कि अगर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को मजबूत नहीं किया जाएगा तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि बीजेपी से सीख लेते हुए कांग्रेस भी अब इसी तरह के कार्यक्रम और तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करके अपनी बूथ को मजबूत करने का काम करने जा रही है। दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा दूर चुनाव नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और कांग्रेस भी अब खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में चूंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सत्ता बदलती रही है, लेकिन चूंकि पिछले 2 बार से बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में है, तो इसको
बदलने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी को पुरजोर कोशिश कांग्रेस को करनी होगी, और इसीलिए इस लोकसभा चुनाव में वो पुरजोर कोशिश करने जा रही है, ताकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला जो अगला विधानसभा चुनाव हो उसमें भी कांग्रेस को मिल सके। यानी ऐसे रिजल्ट की उम्मीद कांग्रेस को है, और उसी की तैयारियों के हिसाब से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और नासिर, कांग्रेस की एक दिक्कत परेशानी ये भी है, चाहे हरियाणा की हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और कई बार हिमाचल प्रदेश का भी उदाहरण सामने आ जाता है। जो ये गुटों में बटी कांग्रेस है, उनके विरोधी आरोप लगा रहे हैं और लगाते हैं हमेशा, और गुटबाजी पर कटाक्ष और तंज भी कसते हैं। इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व को। अगर गुटबाजी खत्म नहीं होगी तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और चुनाव की तैयारी भी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि नुकसान पहले भी कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट की हम बात कर लें या दूसरी सीटों की बात कर लें, कहीं ना कहीं ये तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि एक तो दावेदार नहीं रहने वाला, कहीं दावेदार रहने वाले हैं, और समझाना बुझाना कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए और ज्यादा मुश्किल भरा एक काम हो जाता है। देखिए कमल, आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस को खुद को मजबूत करने के लिए पहले गुटबाजी को दूर करना होगा, और ये गुटबाजी कई जगहों पर, कई मंचों पर नजर आती है, और इसको लेकर के कई बार मीडिया ने भी सवाल किए हैं कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस का यही कहना होता है कि उनके अंदर गुटबाजी नहीं है, लेकिन जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं कई मंचों पर नजर आती है। दूसरी तरफ इस गुटबाजी को दूर करने के लिए तमाम नेताओं को एक साथ लाना होगा, और जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में अभी भी है कि कई दल में कांग्रेसी कई गुटों में बटी हुई है, तो उससे काफी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। सही कहा आपने कि अगर इस गुटबाजी को दूर नहीं किया जाता तो कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, वो एक मंच पर आए, ये कोशिश कांग्रेस को करनी होगी, तभी जाकर बीजेपी के साथ वो पूरी तरीके से टक्कर ले पाएगी। बिल्कुल। जिस तरीके से अब तीन तीन चुनाव अब सामने है कांग्रेस के, लोकसभा का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, और साथ ही साथ एक उपचुनाव भी यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि मंगलौर सीट खाली हो गई थी। इस बिल्कुल। चुनाव को जीतने की भी कोशिश कांग्रेस को करनी होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो गुटबाजी है उसको दूर करना होगा, तभी जाकर कांग्रेस एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएगी। बिल्कुल, और ये चुनौती जो है, इससे पार पाया तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हर पार्टी को है, और कांग्रेस पार्टी को करनी होगी। क्या एक सूत्र में बांध पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? देखने वाली बात है। धन्यवाद नासिर, बने रहिए, लेकिन आप हमारे साथ फिर से आपसे बातचीत होगी।